बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी योर फ्रेंड एंड होस्ट मोहम्मद इसनान, एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। इल्म एक बहुत ही ज़्यादा लंबा और एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। इल्म में वेरी फ्रॉम पीपल टू पीपल। इल्म की डेफिनेशन नॉलेज, द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज इज़ नॉट सब्जेक्टिव और इज़ नॉट स्पेसिफिक लाइक एनी अदर टॉपिक। अब मेरा इल्म और आपके इल्म में काफ़ी फ़र्क है। शेक्सपियर के इल्म में, आइज़ैक न्यूटन के इल्म में, एल्बर्ट आइंस्टाइन के इल्म में और मौलाना शम्स तब्रेज़ के इल्म में बहुत ज़्यादा एक वास्ट फ़र्क है, बहुत ज़्यादा एक वास्ट डिफरेंस है। और इसी सारी डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही मराक्यूलस गेस्ट हमारे साथ बैठे हैं। एक ऐसे इंसान जिन्होंने इल्म के लिए और जिन्होंने लिटरेचर की तरफ अपनी ज़िंदगी को पूरा फेर दिया, अपनी ज़िंदगी को इसमें लगा दिया टू अंडरस्टैंड पोइट्री, टू अंडरस्टैंड थ्योरी, टू अंडरस्टैंड द होल लाइफ। ज़िंदगी को सीखना भी इल्म है और ज़िंदगी इल्म के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि हम अपनी आखिरी सांस तक इल्म हम लोग कैरी करते हैं, इल्म हम लोग हासिल करते हैं। So without further ado, let me introduce you to our today's guest. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं खुर्रम इलाही। खुर्रम इलाही सर को अगर आप लोग नहीं जानते, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ रियली बिग फ़ैन, क्योंकि मैं ख़ुद आपके टॉपिक्स को देखता भी हूँ और मैं ख़ुद आपके टॉपिक्स, मेरे टॉपिक्स और आपके टॉपिक्स काफ़ी सिमिलर भी होते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर। देखा जाए तो खुर्रम सर ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सन टू बी कंटिन्यूइंग विद हिज PhD। आपका मुझे लगता है बहुत जल्द PhD कंप्लीट भी हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो साथ ही साथ खुर्रम सर ही वर्क्स इन पोइट्री, ही वर्क्स इन मैनी अदर डिफरेंट टॉपिक्स। उसके अलावा सर ख़ुद एज अ टीचर भी काम करते हैं। जी बिल्कुल। और भी मुख्तलिफ काम करते हैं। मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ बट इतना कुछ भी नहीं जानता। काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन है, तो चले खुर्रम सर से ख़ुद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले आपने शो के अंदर हमारे गेस्ट्स को बताना है पूरा लंबा अपने बारे में। मेरे ख्याल से मैं मुअल्लिम हूँ, लेकिन असल मुअल्लिम वो होता है जो ख़ुद तालिब इल्म होता है। मैं अपने उस्ताज़ा को कहता हूँ कि भाई अगर तुम तालिब इल्म को ये कहते हो कि कल पढ़ कर आना और तुम एज ए उस्ताद पढ़ के नहीं जा रहे, तुमने हदीस का भी नफ़ी किया है कि चीनी जब तक ख़ुद नहीं खाई तो तुमने क्यों कहा। तो उस्ताद है ही वो जो मुकम्मल तालिब इल्म बन जाए। तो मुझे लगता है मैं कायनात में सियाहत के लिए आया हूँ, एक टूरिस्ट हूँ और एक टूरिस्ट की तरह मुझे निकल जाना है। और ये दुनिया दावत दीदार है मेरे लिए, जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मगाने हिजाज़ की आखिरी नज़्म हज़रत इंसान में कहा था, ये दुनिया दावत दीदार है फ़र्जंद आदम को। आप देखिए सुबह होती पूरी कायनात चीख चीख के मुझे बुलाती है कि खुर्रम इलाही आंखें खोलो। इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा सूरज, सिर्फ ये कि मैं सोया ना रह जाऊँ। तो कायनात से मेरा उस तरह का एक प्रोडक्टिव रिश्ता है कि कायनात जो जैसे कि अभी बहार आएगी कुछ दिनों में, बहार सिर्फ इसीलिए आएगी कि हम शायद अपने अंदर बहार चमन बसाने के लायक हो जाएं। तो मैं सियाहत कर रहा हूँ और मुझे फ़लसफ़ा पढ़ने का शौक़ है। फ़लसफ़ा मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि जहन में वुसअत पैदा हो, ताकि मैं छोटी छोटी बातों से, अदना बातों से रज़ामंदी ज़ाहिर ना कर लूँ। मैं अलिफ शफ़क़ को रूमी की अथॉरिटी ना समझ लूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी पॉलो कोयलो को ना पढ़ लूँ, मैं फ़लसफ़े के लिए कोई आम राय ना ले लूँ। तो तारीख़ के कदावर लोगों से मुतारिफ़ होता रहूँ, वो जो जैसे उन्होंने कायनात को समझा, और कायनात मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी बन जाए। और इससे बड़ा मेरे ख़्याल से कोई मकसद नहीं। अल्लाह ताला गैब में, हजूर में कायनात है, याद रखिएगा। आयत जो है वो कुरान में भी है और आयत अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी ये कायनात है। तो अगर आपके घर में आऊँ और आप ना मिलें तो आप सोफ़े पे बैठ जाऊँगा ना, तो वो आपका समझ के ही बैठूँगा। तो कायनात पूरी की पूरी दावत है कि उठो और अपनी ज़ात से बुलंद होकर हमें जानने की कोशिश जिस तरह के इकबाल ने कहा, ये जहाँ है तेरे लिए, तू नहीं जहाँ के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लिविंग इन मिनिमलिज्म, यही तो हमें सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपकी मौलम वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि पर्सनली मैं ये खुद कहता हूँ कि मरते दम तक हम सीखते हैं, और आफ्टर बिकमिंग अ टीचर आपका सीखने का अमल दुगना हो जाता है। आप वो कुछ सीखते हो जो कि आप स्टूडेंट के तौर पर कभी नहीं सीख सकते थे। मौलम खुसूसन वो आदमी है जो ये जान जाता है कि वो नहीं जान रहा। आप देखेंगे कि तालिब इल्म वो होता है जो जानने पे फ़ख्र करता है, उस्ताद वो होता है जो ना जानने पे रज़ामंदी ज़ाहिर करता है। सुकरात जो है, जब वो डेल्फी के मंदिर के ऊपर लोग गए और उन्होंने जाके पूछा, हाँ भाई डेल्फी कौन है सबसे दाना आदमी यूनान का,
और यहाँ पे हमारे सामीन नाजरीन के लिए एक बात इल्म में होनी चाहिए कि सुकरात, अफलातून, अरस्तु जदीद थिंकर हैं। जी जी उससे पहले प्रोटागोरस, एनेक्सामाइंडर, एनेक्सामाइंस, थेल्स ऑफ माले बलाएं बैठी थी, और उनके होते उन्होंने, और पिथागोरस जैसा, इस तारीख, इंसानी तारीख में पिथागोरस जैसा जहन शायद कभी तारीख में पैदा होगा, जो एक म्यूजिशियन भी है, मैथमेटिशियन भी है, मजहबी आदमी भी है, सोशियोलॉजिस्ट भी है। जी वहां पर उसने कहा बताओ सबसे ज़हीन आदमी कौन है? उन्होंने कहा सुकरात। सुकरात के पास लोग भागे भागे गए तो वो आराम से घर बैठा हुआ। उन्होंने कहा हाँ भाई तुम ज़हीन हो, दलील दो। उन्होंने कहा भाई मैं तो ये जानता हूँ कि मैं I कुछ know one नहीं, thing हाँ, for मैं sure कुछ नहीं that I जानता। do not know anything. लेकिन हमारे उस्ताद अहमद जावेद साहब जी फरमाते हैं कि हम सुकरात की ये लाइन बोल के सुकरात नहीं बन जाएंगे, जी क्योंकि हम वाक़ियतन नहीं जानते। हम तो बिल्कुल नहीं सुकरात जानते। बहुत कुछ जान के ये कहता था कि मैं नहीं कहता था जानता। कि मैं नहीं जानता, क्योंकि सीखने का अमल जारी रहता है, दो रुकता बातें, नहीं है। क्योंकि आपने आज हमारा मौजू इल्म है, तगय्युर है कायनात में या तगय्युर है मेरे अंदर। जो भी जानता हूँ वो हर लम्हे पुराना हो रहा है। वो जो कुरान कहता है ना, इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, ये कायनात खसारे में है, इंट्रोपी में है, डिसऑर्डर में है। वजह ये है कि अभी हम दोनों जिस कायनात को देख के आए थे वो तगय्युर में जा चुकी है। और अगर मैं आशिक़ खुदा हूँ तो वो कुल्ला यौमिन हुआ फिशान जा चुका है, वो बुलंदी पे जा चुका है। अगर मैं मजहबी हूँ तो आशिक़ अल्लाह हूँ, और अल्लाह बुलंदी पे मैं पीछे रुक गया हूँ। आई नीड टू नो, और आई शुड हैव एन अर्ज टू नो द न्यू स्टेट ऑफ गॉड। और मादा जिसको मैंने थोड़ी देर पहले जाना था वो एटम फिर हिल रहा है। आई नीड टू रीअप्रोच इट टू नो कि क्या हो तुम। जो मैट्रिक्स मूवी में भी उसने दिखाया कि जी मादा अपने रूप बदलता है। एक थिंकर है कार्लो रोवेली, स्टीफन हॉकिंग के बाद आए। जी उन्होंने जी क्या है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात स्नान की है। उन्होंने कहा देयर आर नो थिंग्स इन दिस यूनिवर्स बट इवेंट्स। कायनात में कोई शय है ही नहीं, सब कुछ तगय्युर और वो है, वक्त है। जी हर शय वक्त में समझी जाएगी, मकाम में नहीं। एवरीथिंग इज मूविंग। तो वहां से एक अननोइंग पैदा होती है बड़े स्कॉलर के अंदर, कि वो घबराता है इल्मी मजालिस से, बड़ी बातें करने से। तो लेकिन अब वैसी बातें नहीं रही। आपने अपने इंट्रो में एक बहुत प्यारी बात की, वहाँ पे मेरा दिल है कि अब वो बात हो जाए। वो है हाउ द वर्ल्ड थिंक्स, एक किताब है जूलियन बगीनी की। आपने बड़ी प्यारी बात की, मेरा इल्म और है, आपका इल्म और है। तो आजकल वो जो हमारे लेफ्ट सेकुलर लिबरल कुछ लोग हैं, वो एक ही तरह का साइंसी, ऑब्जर्वेबल, लॉजिकल, पॉजिटिविस्ट इल्म को समझते हैं कि वो इल्म है। जब तक मुशाहिदा आंख नहीं करेगी, जहन उसके ऊपर अकली दलाइल नहीं लगाएगा, मैं इल्म नहीं कहूँगा। मगर इल्म की तो कई इकसाम है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब हम ख्वाब को इल्म नहीं मानते। भाई हज़रत यूसुफ के ख्वाब निकाल दें, पीछे क्या बचेगा? मूसा के ख्वाब, हज़रत इब्राहिम के ख्वाब निकाल दें, बताएं पीछे बचा क्या? हज़रत इस्माइल वाला ख्वाब निकालें, बताएं हम में क्या बचा? तो हमने, और हम खुद भी मान बैठे कि ख्वाब इल्म नहीं है। अब आते हैं बात पे। जूलियन बगीनी एक थिंकर हैं, वो कहते हैं तहजीबों में इल्म कई मानी रखता है। जापान में, जिसमें आजू जुबान आपको आती है, कोई शय इल्म नहीं बन सकती जब तक वो हसीन ना हो। वो गाड़ी का कंबस्शन इंजन भी एक हसीन बॉडी के अंदर छुपाएंगे तो कहेंगे अब गाड़ी है। हिंदुइज्म में फैक्ट्स को जानना इल्म नहीं है, फ़कत हाफजा, और हाफजा इल्म की बदतरीन सतह है। उनसे पूछो जो किसी हिंदू से, भाई इल्म क्या है? वो बात जिसके बाद आपका कॉन्शियसनेस का स्केल बदले। जैसे मेरा और हनी बी का या मक्खी का कॉन्शियस स्केल का फर्क है। आंखें तो उसकी भी हैं, कान तो उसके भी हैं, वो तो उड़ती है, मैं उड़ भी नहीं सकता। इंटेलेक्ट इज व्हाट मैटर्स, और चेंजिंग द कॉन्शियसनेस, जो आपने जैसे तब्रेज ने अपना रूमी का बदल के दिखाया। और तीसरे नंबर पे मिस्रियों पर मेरी राय है कि वो इल्म इतना मुकम्मल कर चुके थे कि वो जादू की सतह पर जा चुके थे। और आप तारीख में जाके देखें तो हज़रत मूसा ने कोई अकली दलील नहीं दी, जाती जादू की दलील दी कि वहाँ पे राइज इल्म जादू था, ये लॉजिकल इल्म नहीं था कि 2 + 2 4, 4 6 से बड़ा, जो लॉजिक के असूल अरस्तू ने तय किया। तो ये मेरी छोटी सी राय है। तो आपकी बात के ऊपर एक और बात मैं ज़िम्नी करता चलूँ, ये शायद मेरी पसंदीदा तरीन डेफिनेशन है इल्म पर। इमाम गज़ाली से पूछा गया इल्म क्या है, तो इमाम गज़ाली ने कहा कि देखो तारीख़ में तो हम जानते हैं कि जब ऑब्ज़र्वर ऑब्जेक्ट के सामने आ जाए, या जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की गिरफ्त में आ जाए, तो एक कंडीशन पैदा होती है इल्म। जैसे अभी हमारी रिकॉर्डिंग दौरान बाहर से एक साउंड आए, हम सब रोक देंगे, हम मजबूर हैं उस साउंड को सुनने के लिए। वो हमारे अंदर एक घबराहट पैदा करेगा, वो भी इल्म ही है किसी हद तक। तो इमाम गज़ाली ने कहा इल्म कहते हैं शऊर का शय पर गालिब आ जाना। और मालूमात क्या है गज़ाली ने क्या? शय का शऊर पे गालिब रहना। तो हमारे शऊर की तो तरबियत ही नहीं हुई, हमारे तो जहनों की, जहन इल्म थोड़ी है। जहन तो इल्म की छोटी सी खिड़की है, जहाँ बहुत छोटा एक पार्ट है। बिल्कुल। तो
It's nothing. तो वहाँ गजाली ने हमें ये बात बताई कि ऐसी चीज़ें पढ़ो जिससे शऊर में वुसअत आए, ताकि जी, जब जी। शऊर शय को देखे तो शय शऊर में दाखिल हो जाए और शऊर उसके ऊपर हुक्मरानी करे। और अगर शय शऊर से बाहर कदावर तौर पे मौजूद है तो मालूमात ही मालूमात। जी तो मालूमात और इल्म का इतना हसीन फ़र्क इमाम गजाली ने एक शऊर और शय की पैराडाइम होता है। फिर फ़लसफ़े में भी आप जानते हैं हम जी सब्जेक्ट जी ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बस ये छोटी सी अर्ज़ थी। जी साथ ही साथ साइंस के अंदर अगर देखा जाए द बिगेस्ट थिंग जिसको मैं फॉलो करता हूँ विच इज़ ऑब्जर्वेशन। या ऑब्जर्वेशन एक साइंटिस्ट को देखें, जब वो ऑब्जर्व कर रहा हो ना उसके ऊपर हर एक चीज़ हावी हो जाती है। वाह आप उसके सामने ना बात कर सकते हैं ना उसके सामने हिल सकते हैं जब तक उसके ऑब्जर्वेशन कंप्लीट ना हो। वाह दैट इज़ व्हाट यू कॉल नॉलेज। साथ ये मैं अक्सर कुछ चीज़ें अपने साथ जहन के अंदर रखता हूँ। तो जब मैं नया शुरू किया था ये फ़लसफ़ा और ये सब कुछ, मैं तब तक तो था साइंस वाला, मैं साइंटिफिक चीज़ें, मैथमेटिक चीज़ें, मैं लिटरेचर वगैरह ये पढ़ता था, बट लिटरेचर के अंदर मैं फ़लसफ़े पे नहीं गया था। बट व्हेन आई स्टार्टेड दैट, मैंने एक सवाल खुद से पूछा, इज़ माई नॉलेज व्हाट डिफाइंस मी और एम आई व्हाट डिफाइंस माई नॉलेज? क्या मैं वाह अपनी नॉलेज को वाह डिफाइन करता हूँ या मेरी नॉलेज मुझे डिफाइन करती है? इसका जवाब है दोनों। हाँ क्योंकि आपकी नॉलेज आपको कैसे डिफाइन करती है? यू आर द वन, आपकी नॉलेज आप है। आपको जो चीज़ पता है इट्स योर कॉन्शियसनेस, राइट? बहुत आपने खूब जिस तरह बहुत कहा खूब कि आपकी कॉन्शियसनेस कंटिन्यूअसली इवॉल्व करती है, आपकी कॉन्शियस रेवोल्यूशन आती है आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर कंटिन्यूअसली, और फिर आप जब नया चीज़ें सीखते हैं तो आप अपनी नॉलेज को डिफाइन करते हैं नई चीज़ हसनैन, हम सीखकर। एक इल्म की डेफिनेशन देते होते हैं, जहन की काहली, जी लेजीनेस ऑफ ब्रेन। ये माइक है, ये घड़ी है, ये पैंट है, ये मेज़ पड़ी है, ये पीछे हरा रंग है, तो बताया हो गया किसने का वो हरा है, किसने का ये माइक है, किसने घड़ी। भाई तारीख में कुछ तहजीब में लोगों ने तय किया। तो मेरा जहन इतना काहिल है, इतना लेजी है कि वो रेडीमेड आंसर्स पर कनात किए हुए है। हाँ हाँ तो वो जो आपने कहा ना कि व्हाट डिफाइंस मी, इज इट द नॉलेज विच डिफाइंस मी, इट्स आई हू डिफाइंस नॉलेज। मगर फिर कुछ ऐसे कदावर लोग तारीख में आते हैं जो इल्म की राय तब्दील कर देते हैं, जी जिसमें जैसे हम दोनों भी जो पहले बात कर रहे थे उसमें न्यूटन, आइंस्टाइन, और फिर सबसे बढ़ के जब आइंस्टाइन और रविंद्रनाथ टैगोर की बात हुई, वहाँ पे टैगोर ने आइंस्टाइन को यही कहा था कि इल्म हमेशा इंसानी जहन के ताबे रहेगा। तो आइंस्टाइन ने पूछा तो अगर जंगल में दरख्त गिरे तो उसकी आवाज़ अगर इंसान ना हो तो नहीं पैदा होगी? तो टैगोर ने कहा तुम बताओ पैदा क्यों होगी? अभी जो मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे सामीन और नाजरीन जी तक पहुंची, तो वेव्स हैं। ये बिल्ली को तो समझ नहीं आता, उसके लिए तो वेव्स हैं। चींटी को भी समझ नहीं आते। फाई आस्क ऑल द आंट स्टॉप, सब चींटियां रुक जाएं, वो तो नहीं रुकती, उनके लिए वेव है। और जब कुत्ता भौंकता है, राती जागण करन इबादत, वो जेडे भौंक रहे होंदे ने, दे डोंट मेक सेंस टू मी बट दे मेक सेंस टू ईच अदर। दैट मीन्स मानी इल्म को मैं देता हूं। तो इंसानी जहन को निकालने के बाद मैथ्स की भी कोई वक़्त नहीं है। आजकल एक बहुत बड़ी तहरीक चली हुई है कि हम इंसान को हटा दें और 1 और 0 की मशीन ले आएं। जी भाई मैं तय करूंगा सूरज आज हसीन है या उदास है। तो ये बहुत अहम आपने बात की है कि इल्म हमेशा एंथ्रोपसेंट्रिक है, यानी इंसान इस से इन्फिनिटी के सेंटर में आएगा और वो डिफाइन करेगा ये सूरज है, ये चांद है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठंडा है, ये गर्म है। नॉलेज की सेंस वो होती है। मेरी अपनी एक पॉडकास्ट थी जब मैं बिल्कुल, मुझे पता नहीं था व्हाट पॉडकास्ट इज, बट मैंने शुरू किया था अच्छा, मुझे बाय द खुद इल्म नेम नहीं ऑफ, है पॉडकास्ट का, मुझे तो कहा खुद था आपसे ज़्यादा बातें नहीं है करनी। बस पॉडकास्ट मैं उन दिनों बिल्कुल, ये नया एक टर्म था तो मैंने एक पॉडकास्ट शुरू किया, इज़ रियलिटी रियल। तो आपने कहा कि वाह ये रंग हरा है, ये एक वाह टेबल है, ये एक वाह माइक है, तो उसके अंदर मैंने बात की कि अभी तक साइंस के पास ये कोई दलील नहीं है कि जो मैं देख रहा हूँ क्या आप वो हाँ देख रहे हाँ, हैं क्या? जुआंगजू एक चीनी, अब तो ये भी आपको, जुआंगजू एक चीनी फलसफी था। वो सोया तो उसने ख्वाब में देखा वो तितली है। थोड़ी देर बाद जागा तो उसने कहा यार ख्वाब में देखा तितली है, तो अभी क्या दलील है कि तितली ये ख्वाब नहीं देख रही कि वो इंसान बन गई है? तो मेरे बेटे बरखुरदार एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, एक है इज रियलिटी रियल, जी और दूसरा सवाल है व्हाट इज मोर रियल, ज़्यादा हकीकी क्या है? तो ज़्यादा हकीकी आप किसी एसोटेरिक से मिल लें। अच्छा चलें बात का, हमें सूरज लगता है, साइंसदान कहता है भाई तुम्हें क्या पता, ये तो भाई एक आग का गोला है, हमने उसे सर्कल भी बनाया हुआ है, येलो रंग भी बच्चों से भरवाते हैं। तो रियलिटी अपना आप बदलती है। बचपन में हम कहते हैं बेटा उठो मम्मम पियो, उस वक्त उसको कहो H2O पियो, वो नहीं पीता। फिर थोड़ी देर बाद से कहते हैं पानी पियो, पानी पीता है। केमिस्ट्री क्लास में जाते हैं कहते हैं H2O है।
तो रियलिटी अपने मानी तब्दील कर करके हमारे सामने आती है। जी और तहजीबों में देखें आप कि जैसे जैसे पैगंबर आते गए तो आहिस्ता आहिस्ता बाइट साइज इल्म करते रह गए ताकि इंसान कायल होता रहे। जी और इसी तरह मुख्तलिफ जो अगर मज़ाहिब में हम जाके मुख्तलिफ शरीयतें आती रहीं जो इंसानी ज़ौक़ को देखते हुए तैयार की गई। जहाँ पे मैं लामा से बहुत मुतासिर हुआ और उन्होंने वाक़े महराज पर एक नई तशरीह दी। मैं क्योंकि हमारी पॉडकास्ट इल्म से मुतल्लिक है, वो करनी ज़रूरी है कि खुदावंद करीम को छोड़कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आगे बंदगी लोगों के हवाले कर दी और मज़ाहिब को मौजूदात से आज़ाद कर दिया। जो आपने ऑब्जर्वेशन, अब तुम हो और तुम्हारा जहन भाई पूरी करके दिखाओ। ये कायनात ना तमाम है, यूर दी ओनली एक्टिव फोर्स। मैंने खुदावंद करीम से पूछा है, तुम ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम हो, नाउ गो एंड कंप्लीट दिस यूनिवर्स। तो दुआ वाला हाथ वो होता है जो दवा बनानी जानता हो, वरना दुआ के कोई मानी नहीं। अलामा क्या तो वो दुआ वो हाथ करता अच्छा लगता है जो दवा खिलाऊं अब दुआ करूं। हम उलट चलते हैं। तो इल्म की सबसे बड़ी किस्म यह है कि मैं ना मुकम्मल कायनात को एक मजहबी फरीजे की तरह मुकम्मल करूं। कोविड आ जाए तो वैक्सीन बनाने को मजहबी फरीजा भी समझूं। असल इल्म के गराज़ो मकासद मुसलमानों से ये है कि ये कायनात में अनप्रोडक्टिव ना रहने दूं। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं स्पेस ट्रैवल की। तो क्या कितने स्पेस साइंटिस्ट हैं मुसलमानों के? तो मुट्ठी भर भी नहीं है। तो अगर आप कुरान मजीद में आयनतुल कुरान से देखोगे तो इतनी आयत हैं आपके सितारों पर, जहाँ मैं वादा देता हूँ खुदा को मैं आयत पढ़ूंगा। एंड वी डोंट हैव एनी स्पेस सेंटर, वी डोंट हैव, रस्मन हमने बनाए हुए हैं, हमारा कोई भी, हम किस्सों में भी किस्सा नहीं है। तो वहाँ से कौन हमारे तसव्वुर इल्म को मानेगा? कौन मानेगा कि हमारे पैगम्बर आका ने फरमाया था कि तुम 10 बच्चे पढ़ा दो मैं आज़ाद कर दूंगा? कौन मानेगा मेरी इस बात को? वो मैं युतुल हिकमत फ़क़त ऊतिया खैरन कसीरा, सबसे बड़ी खैर कुरान ये कहता है भाई ये है कि जिसको मैंने हिकमत दी, अक्ल नहीं, दानाई नहीं। द कुरान हैज़ चोजन अ वर्ड हिकमत। आंख मेरी, निगाह खुदा तेरी, जुबान मेरी, जिक्र तेरा, कान मेरा। एंड दिस इज सच ए ड्रास्टिक स्टेज कि अब हमारी जहालत में नुक्स है। तो जो आज हमारी पॉडकास्ट करवा रहे हैं उनके गराज़ व मकासद में क्यों एक बड़ा मौजू था इल्म क्या है? क्योंकि अब तो इल्म हमारी जहालत में नुक्स है। मतलब मगरिब वाले कहते हैं भाई अब मुसलमानों को कमरे से बाहर भेज दो, अब जरा टेक्निकल गुफ्तगू होनी है, ये समझ नहीं पाएंगे, लड़ पड़ेंगे। तो वो हुआ, कोविड में हम मसला बन गए थे उनके लिए। मतलब कि एक तो हम वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, वैक्सीन बना भी नहीं रहे थे जी। तो ये बहुत फिक्र की बात है हमारे साथ लिए। मैं आपको कहूँ, सबसे पहले तो आपके जो साहबजादे हैं इस रियलिटी रियल, वो मेरे पॉडकास्ट का भी नाम था। अच्छा, वाह। साथ ही साथ जो आपने हिकमत की बात की, तो मैंने सबसे पहले यही अपने पॉडकास्ट के अंदर बात की थी कि हिकमत नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग या कोई चीज़ के बारे में जानना इज़ नॉट गुड जब तक हिकमत नहीं है उसके अंदर। जब एक टॉपिक के अंदर एक चीज़ जो आप जानते हैं, जब उसके अंदर आपके लिए हिकमत है तो वो बेहतर है। और ये बात किसने कही थी? ये कही थी जो हमारे इसरार अहमद सर हैं, उन्होंने कहा था कि तब तक नॉलेज इज़ नॉट गुड अनटिल इट डजंट। चलो मैं आपको एक बड़ी पते की बात समझाता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने आपको दिया। और देखो, अगर मैं इस पॉडकास्ट में कहीं आपको बच्चा कहूँ तो वो सबसे फ़ख्र का बच्चा, छोटा सबसे बड़ा बच्चा होता है, सबसे छोटा बूढ़ा होता है एसोटेरिक उलूम में। तो बच्चा बुलंदी की वो सतह होता है जो इंसान के बस में नहीं होती। और ज़िंदगी सिर्फ बचपना होता है और जवानी होती है, बाकी सब उधार होता है जो आपने उतारना होता है इन 2 उम्रों का। अब आप ये देखिए कि अहमद जावेद साहब जब मेरे उस्ताद मुझे समझा रहे, क्योंकि मौजू है और आप भी, जब हम किसी शय को अक्ल से समझते हैं तो अक्ल शय को समझते हुए भी टेढ़ा करती है, इसके पंजे हैं। जब ये किसी शय को अपनी गिरफ्त में ला, अब देखिए कुरान आपको एक हद के बाद कहते हैं अकल से आगे निकल जाओ। अल्लामा ने भी कहा गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चरागे राह मंजिल नहीं है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने भी ये कहा, अकल गोयत शश जहत हदस तो बैरून रानीस्त। अकल कहती है 6 ही रास्ते हैं, औरतों को मुझे रास्ते ही नहीं आता। इश्क गोयत राहस तो रफ्ता अमन बारहा, रास्ते तो और भी हैं, एक पे तो मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ। अब ये हमारे इमानुल कांट ले लें, वो भी ये जानता है कि अकल की हदूद है। तो हमारे तालिब इल्मों को पूछना चाहिए अक्ल की हदूद क्या है? अक्ल की हदूद ये है कि अक्ल शय को समझते हुए उसको अपनी तरह का ढालती है। पहले वो थिंग एज सच को नहीं जानती, वो फूल को पहले अपने मुताबिक लीनियर करती है, फिर उसको कपड़े पहनाती है, फिर कहती है लो मुझे समझ आ गया। समझ आया होता तो क्या फूल आज भी मुझसे बाहर होता?
तो ये बहुत बड़ी बात है कि अक्ल औसाफ को जान के कहती है कि मैं शय को जान गई हूँ, मैं उसके एट्रीब्यूट्स को जान के कहती है कि मैं शय को जान गई, एडजेक्टिव्स को, हाँ उसके एडजेक्टिव्स को जान के कहती है कि मैं शय से मिल के आई हूँ। और ये अक्ल की सबसे बड़ी कमजोरी। और फिर इल्म में जैसे ऑब्जर्वेशन पे आपने कहा, वो भी बच्चों को समझना चाहिए। अक्ल का फिर तीसरा लंग है कि इसको देखने के लिए आंख चाहिए। अक्ल, ये बहुत गौर तलब बात है हम सब के लिए जो इस वक्त सुन रहा है। ब्लैक होल का मैस, जिसको आंख या टेलीस्कोप भी नहीं देख सकती अभी तक, उसका मैस ऐसे बंद करके मैं आंखें अभी कलम दवात से उसका मैस कितना भारी है ब्लैक होल नाप सकता हूं, मगर पास पड़ी ऐनक उठाने के लिए अक्ल को आंख की जरूरत है। ये लंग है अक्ल का, जिसकी वजह से अक्ल मारी मारी फिरती है। मतलब अक्ल ने अगर जमीन पे कलम भी उठाने से हाथ की जरूरत है। मतलब ये बहुत टेक्निकल बात है, हमारे जो उलमा को समझानी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि वो फैकल्टीज जो इल्म हासिल करती हैं उनकी तरबियत नहीं कर रहे, बना बनाया इल्म अपने बच्चों के जहनों में ठोंस रहे हैं। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि बने बनाए इल्म हमारे बच्चों के जहनों में ठोंसने से वो आइंस्टाइन नहीं बनेंगे। उन्हें अहवाले आइंस्टाइन दें। वो वायलिन भी बजाता था, वो आशिक भी था, वो ट्रेन स्टेशन पे, हम मेट्रो पे खड़े होकर क्या सोचते हैं, बस कब आएगी, बस कब जाएगी, उधार किसने देना है, सेल कहाँ लगी है, बर्गर कहाँ पे सस्ता है। आइंस्टाइन थॉट अबाउट दैट ग्रेट थ्योरी व्हाइल स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे स्टेशन। हाउ क्यूरियस ही वाज। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को रेडीमेड उलूम उनके जहनों में ठोसने से पहले उन्हें मुतारिफ कराएं कि तुम में और तुम्हारी अक्ल में फासला है, तुम में और तुम्हारी शहरग में भी फासला है, तुम में और तुम्हारे हाथ में भी फासला है। कभी हाथ को एक बुलंदी से भी देखो कि ये मेरा एक्सटेंडेड सेल्फ है, कोर सेल्फ नहीं है, ये मैंने छोड़ के जाना है यहां पे। तो बच्चों की उन तरबियत के बगैर एक बच्चा है वो कहता है 2 जमा 2, वो कहता है 4, कहता है चलो इसे सेकंड क्लास में भेज दो। अच्छा अब बताओ a+b का होल स्क्वायर क्या, वो कहता है a² + b² + 2ab, कहता है चलो अब इसे 6th में भेज दो। भाई ये क्या इल्म हुआ? तो हाफिजे का इल्म है, ना उसको उसकी समझ, ना उसने उसको चखा, ना वो उस इल्म के लिए कुर्बानी दे सकता, बस उसको एक लगा किया हुआ है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप बच्चे को जहन साजी के अमल से गुजारते हैं। बना बनाए इल्म देने से बेहतर है पहले मैं तुम्हारा रूमी, जो आपने 2 दफा जिक्र किया, तबरेज को डबल मेहनत करनी पड़ी। पहले रूमी को उसने पंक्चर किया, प्याले से पानी निकाल ताकि नया पानी डाल सकूं। तू इतना खुद से लबरेज है, मैं तुझे नया इल्म नहीं दे सकता। वी आर सो obsessed with ourselves that no new knowledge can come in us। सवेर बच्चे ने जाना यूनिवर्सिटी, शाम आके उन्हें जाना ट्यूशन, फिर उन्हें बह के करनी घर वाली सियासतां ते गीबतां। And do you expect him to get a Nobel out of this? Not at all. So भाई आलिम खालीपन की कैफियत का नाम है, भरेपन की कैफियत का नाम नहीं है। अगर तय हो गया कि फूल क्या है, लानत भेजो, फूल काटो सारे, उगाने की जरूरत क्या है? We have known it already. Hence we don't know it. तो हमारे तालिब इल्म को कहो भाई जाओ तुम एक दफा देख कर आओ कि ये फूल है होता क्या है। मैं 3 दफा, अब एक फूल है गालिब का, एक फूल है इकबाल का, एक फूल है मेरा, मैं बेच रहा हूँ F6 सुपरमार्केट में, मेरा तो इससे ज्यादा कोई रिश्ता ही नहीं है फूल से कि महबूब को दो, और बिल्कुल रस्मन से तीसरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब मैं तमाम जो हमारे लोग सुने, अल्लामा ने फूल को गौर से देखा और अल्लामा ने फूल को देखकर कहा तू शाख से क्यों फूटा, मैं शाख से क्यों टूटा। एक जज्बा पैदाई, एक लज्जत यकताई। तू मुझे उसकी मिसाल लगता है वो फरिश्ते जो खुदा के आस पास ही रहते हैं और मैं जो खुदा से टूट के लेता हूं। तू यकताई के मजे ले रहा है, फूल यूनिटी के, और मैं ग्रोथ के मजे ले रहा हूं। एक फूल, इकबाल ने कहा मंजर खींच दिया। या आप उधर गालिब को जाके देखें कि जहां गालिब कहते हैं कि देख कर तुझको चमन बस के नमू करता है। ये चमन तो खिल ही नहीं रहा था, फूल तो खिल ही नहीं रहे थे। वो तो हुसनैन जैसा को खूबसूरत इंसान आना था, तो वो नीचे बीज ने एक दूसरे को कहा उठो उठो निकलो, हसनैन चल के आ रहा है, हम सब पर एक एक रंग है, उस पर खुदा के 100 रंग है इंसान में, उठो और बाहर निकलो, देख कर तुझको चमन बस के नमू करता है। गालिब, हमारा फूल क्या है? फोटोसिंथेसिस इफेक्ट, जो रट्टे की बुनियाद पे मैंने याद कर रखा है कि रोशनी वहां से आती है और पानी में यहां से आता है, और फिर वो खुदा का नाम लो यार। बच्चों को ये तो पता है कि फूल क्या है। आप बच्चों से पूछो फूल पसंद है, वो कहेंगे हाँ पसंद है। आप पूछो क्यों पसंद है, वो ज्यादा से ज्यादा, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता, वो ज्यादा से ज्यादा जवाब देंगे अच्छे लगते हैं, ब्यूटीफुल है। भाई आपने बहुत बड़ी बात की। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल की क्या डेफिनेशन है? वाह।
आपका क्या मुराद है इस बात हमारे से कि हमारे ब्यूटीफुल है? एक करीबी दोस्त हैं अतीब भाई, तो वो और मैं आपस में एक दूसरे को कहते हैं तुम्हारा आखिरी तारुफ ये है कि तुम्हारा महबूब कौन है। बताओ फूल देखकर अब बताओ याद क्या आता है। बच्चों को पता है वो तो फूल में, फूल उसका आखिर है फिर। तो याद रखिएगा कायनात दो सतहों पर है, पहली सतह पर वो फूल है, दूसरी सतह पर वो निशानी है खालिक की, तो वन हु इज द क्रिएटर ऑफ। तो वहां पे फूल मेरा पीर भाई भी है। वो हमें इन बातों से क्या लेना देना। हमने तो मिड टर्म एग्जाम देने हैं, स्लाइडें पढ़नी है, अगर गौर 8वीं के करो, पेपर देने हैं, डोगर की किताबें बिकती हैं जिस समाज में, वहाँ तो ये पॉडकास्ट पता नहीं 10 लोग भी देखें तो मैं शुक्राने के या सलूट करूंगा बनाने वाले को, वीडियो को। जहाँ पर सोचे ना CSS के फैसले किप्स और नोआ अकेडमी में होते हों, तो वहाँ पे तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेनी चाहिए, अल्लाह इस उम्मत जी को माफ़ करें कि शहर चलाने वाले रट्टे की बुनियाद पे भर्ती हो रहे हैं। तो ये बहुत फिक्र की बात है। जब जी हमारी तहजीब में ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो कुदरतुल्लाह शहाब जैसे शख्सियत गुजरे थे, लिखारी थे, पढ़े लिखे, जेन्युइन जीनियस CSS करता होता था। तो अब एक बंदा BA करके 2 साल बैठ जाता है तो वो कहता है इंशाल्लाह इस शहर पे हुक्मरानी करूँगा, बस मैं रट्टे मार रहा हूँ आजकल। तो ये अफसोस की बात है। अल्लाह अब मुझे तो अब कभी कभी डर आता है इस गिरावट से दूर कैसे जाएं। अंगूठों के नीचे अल्लाह ने गूगल दिया, पर पूछने को सवाल नहीं है मासवा के डिस्काउंट कहाँ है और बर्गर कहाँ सस्ता है। मेरे ऊपर अगर पेंट देखें तो मेरे तो माँ सबसे पहले मुझे यही चीज़ समझाती थी वाह, कि अगर गौर से देखो तो बेजान पत्थर भी बोलता है, अगर गौर से देखो तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए है और तुम्हारे लिए वाह। बोलती है, पर सुनने वाला अगर मिल जाए तो वो बोलेगी। अल्लाह ताला फरमाते फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो अगर वो नेमतों को देखने वाले हों तो तभी तो वो देखेंगे। नेमतों को झुटलाने वाले तब तक रहेंगे जब तक नेमतें हैं और जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं। देखिए मैं बहुत बड़ा ना सूफी हूँ ना फलसफी हूँ। लाहौर में तो सांस की कीमत लगने लगी अगले 5-6 सालों में। बाकियों को अल्लाह ने मौका दे दिया। तो हम नेमत समझते हैं फलां रंग की गाड़ी, फलां ब्रांड की मेरे घर के पर, वो नेमत है। सेहत मैंने नेमत नहीं मानी। आँख मेरे लिए रिस्क नहीं है, हाथ रिस्क नहीं है। वो जब तक टूटता नहीं है तो एहसास नहीं हो रहा। खुदा के सामने हम खड़े होते हैं और अल्लाह से 7-8 मरले का घर मांग लेते हैं। तो जब महबूब सामने हो तो आप बताओ, अगर महबूब से तुम दुनियावी महबूब से ऐसी बात करो वो उठ के चला जाता है। तो जब खुदा सामने तो उससे अल्लाह मांगा जाता है और बाकी चीज़ें खुद ही आ जाती हैं। तो बादशाह जिसका दोस्त होता है वो गरीब रहने देता है। तो भाई अल्लाह से एक दफ़ा अल्लाह मांग के देख लो। भाई तू तहवील में आ जा, तू मेरा दोस्त बन जा। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारा दरिया दोस्त तो तुम कभी तुम्हारे घर पानी की कमी होगी? सब कुछ यादेऊ सरमायाई माँ बवद अज यादेऊ हर गदा सुल्तान बवद। तो भाई उसकी तो याद से आप बादशाह बन जाते हैं। लेकिन बस अब ये रस्मन बातें हैं। मैं तो अब कभी कभी वो एंड ऑफ टाइम्स की तरह इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई अब हम बहुत पीछे रह गए हैं बहुत। और हमें एक संजीदा लेवल पर देखें आजकल अहमियत नहीं बची, बिल्कुल नहीं। किसी चीज़ वाह। की भी अहमियत नहीं बची। महबूब की तब तक अहमियत नहीं होती कि जब तक वो छोड़ के चली जाती है। वाह। जब तक उस वाले महबूब से, यहाँ पर जो है मैं वो वाला महबूब कह रहा हूँ, मोहब्बत 3 चीज़ों से होती है, किसी शख्सियत से, किसी जगह से और किसी आइडियोलॉजी से। शख्सियत में हमारे नबी भी आते हैं, अल्लाह ताला भी आते हैं। महबूब की तब तक कीमत नहीं होती जब वो छोड़ के चला जाता है, तब कीमत होती है। जब अल्लाह ताला का एक ऐसा कहर आ जाता है आपके ऊपर कि आप उसे भूल जाते हैं। वो आप नहीं भूल रहे, वो असल में आपको भुला देता है। वो आपको याद ही नहीं करता। जिस इंसान को वो याद करता है उस इंसान के दिल के अंदर एक याद होती है, एक पछताता है वो इंसान। हजरत हम तो आजकल इतने दुनियादार हो गए कि काबा सामने और पाँव में कांटा चुभे तो कांटे को फौरन देखते हैं कि यार ये कहाँ से लग गया। तो हम यहाँ तक आ गए हैं। तो भाई बहुत बहुत मुश्किल हालात हैं। और हमने जो मजहबी आदमी जो इल्म से ताल्लुक़ रखता था उसको जो तोड़ा है ना, वो तारीख़ हमसे बदला लेगी। ये मेरा मानना है। इंशाअल्लाह तारीख़ बदला लेगी हमसे कि तुम मजहबी आदमी होते हुए कायनात की तरफ बेताब ना रहते थे, और तुम फूल के खिलने से लेके कौसे कज़ा को देखने तक पहाड़ों के खड़े हुए एक अज़मत से तुम मुतासिर ना होते थे।
उसका अभी हमने कर्ज उतारना है थोड़े अरसों में, वो अभी वक्त आएगा। और जैसे आपने बहुत खूबसूरत बात फरमाई ना कि कायनात जो है वो खामोश है, लेकिन ये कुछ लोगों से बात करती है। तो हमें तो अब सुबह नौकरी पर जाना है, फलां करना है, ढिमकान करना, तो अब हमें तो कोई आवाज़ नहीं आने लगी ना। तो हम वी आर, जैसे मैंने आपसे बताया ना, वी आर ऑब्सेस्ड ऑलरेडी। तो आदमी जो ऑब्सेस्ड हो चुका हो ना, भाई एक आदमी है, उसकी 10 उंगलियां, उसने 10 में 20 शॉपर टांगे हुए हैं, आप उसके हाथ में डायमंड देंगे? तो बस हमारे हाथ में क्या डायमंड देना भाई, मतलब हमारे हाथ में कोई बंदा महंगी चीज़ ना पकड़ाएगा मुसलमानों के हाथ में इस दौर में, क्योंकि हम निजी मसरूफियात में मुकम्मल तौर पर कैद हैं। मैं एक बात अमूमन कहता होता हूँ कि हम सब अपनी अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में बहुत कामयाब हैं, बहुत ही पहुँचे हुए हैं, लेकिन हम सब इस बात की फ़िक्र नहीं कर रहे कि उम्मती सतह पर हमारा कोई वो बात नहीं। और अब वक्त यहाँ आ गया है कि ये बात बड़ी आम है, अब हम इस मुकाम पर आ चुके हैं कि जल्द कहा जाएगा वो देखो हसनैन जो नाकिस रोबोट है, और वो देखो रोबोट जो मुकम्मल आदमी है। अब आप देखें हमारे बच्चों की बेबसी, इल्म हमारा मौजू कि अभी वो सवाल लिखते नहीं है तो जवाब एआई मुंह पे दे मारती है जी। तो वो बच्चा जिसके पास सवाल ही नहीं है वो जवाब जानकर कह रहा है मैं आलिम हूँ, तो उसके ऊपर हंसना नहीं है, उसके ऊपर तो मातम नहीं करना। जो आदमी जवाब जानने जी। को सवाल के बगैर इल्म समझ रहा हो, तो इन्ना लिल्ला पढ़ लीजिए उस जी पे। देखें, सबसे पहले जब आप साइंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे तो जवाब मिलेगा। नहीं, अब तो दूसरी हम बात है, फौरन सुबह हाँ, उठते ही पहले चैट दूसरी जीपीटी से बात, हर बात पूछते हैं कि भाई बताओ हाँ, मैं इंसान हूँ, होश में लग रहा हूँ तुम्हें, वो कहता हाँ तुम आज मैंने इंसान माना, तुम चले जाओ। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक सवाल है, ऑनेस्टली हमने कभी नथिंगनेस एक्सपीरियंस की है? यार खामोशी। मैं दो तहजीबों से थोड़ा मुतासिर हूँ, तो मैंने की नहीं है, तो वो मेरा अब जवाब झूठा होगा। लेकिन मैंने तिब्बतियन मॉन्क्स की कहानियाँ पढ़ी और मैंने बुद्धा को बहुत पढ़ा, सिद्धार्थ को मतलब ज़्यादा पढ़ा। तो ये दो बहुत बड़े नुमाइंदे हैं नथिंगनेस के। देखें, नथिंगनेस एक्सपीरियंस हम एज अ ह्यूमन कर सकते हैं? नहीं। नथिंगनेस, देयर इज ऑलवेज समथिंग। एक वैक्यूम आप देखें ना, साइंटिफिक अभी बात करूंगा, उसके अंदर भी कुछ है। अब बिल्कुल मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, फैमिली के अंदर सारे लोग सोए होते हैं, ना कोई मशीनरी, कुछ नहीं, खामोशी होती है, बट फिर भी वो हवा के अंदर सनसनाती हुई हवा जा रही होती है उसकी, और वो भी बंद करें, आवाज़ होती है, एक प्रेजेंस होती है। और ये क्या प्रेजेंस होती है, जिन लोगों ने गौर किया ये है यूनिवर्स आपकी तरफ बोलते हुए। और आजकल देखे हम एआई से पूछ रहे हैं, चलें ये बातें तो हो गई, आजकल के दौर के बारे में देखते हैं। हम आजकल के दौर के लिए कर क्या सकते हैं? एक ऐसा दौर कि जहाँ पर हर एक बच्चा इन्फेक्ट हुआ है एआई के इस जहर से, एआई के इस, आप कह सकते हैं एआई के इस ऑब्सेशन से, जहाँ पर बच्चे को क्रिएटिविटी है ही नहीं। देखिए, बच्चे को डिसिप्लिन करने में और उसकी क्यूरियोसिटी मारने में मैं दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप बच्चे को बिठा रहे हैं, मैं उस चीज़ को मानता हूँ, चले आप बच्चे को बिठा रहे हैं खामोशी से क्लास के अंदर, आप बच्चे को सिर्फ बिठा रहे हैं ये मैं मानता हूँ, बट खामोशी से बिठा रहे हैं ये मैं नहीं मानता। आप उसकी क्यूरियोसिटी को मार रहे हैं ना, ये बहुत अहम बात है जी। एआई के दौर में हम सबसे बड़ा काम ये कर सकते हैं कि हम अपने तजुर्बात जो है ना, अब उनको प्रिजर्व करें। अब जानना बहुत बड़ी कॉम्पिटेंस नहीं रह गया इंसानों की। पहले इंसान इसलिए इस कायनात में, अच्छा पूरी कायनात में तमाम जानवरों को हमने जंगल में इसलिए भेजा कि हम उनसे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, दैट्स इट, देयर इज नो सेकंड रीजन। राइनोसोरस, एलिफेंट्स, चीताज, सब मुझसे ताकतवर है, सब, मछली मुझसे तेज़ तैर सकती है, परिंदे, मैंने उन सबको हटाया है थोड़ी सी बात पे कि मेरे पास थोड़ी सी अक्ल ज़्यादा थी। अब एक और मशीन आ रही है, एक एआई आ रही है जो सेंटिएंट होने के क्लेम्स कर सकती है, अभी नहीं 2035 में वो अब आ रही है, तो हम मुझे उस पर एहतियात करनी है। सवाल ये पैदा होता है क्या मैं उससे इल्म में मुकाबला करूँगा? अब मुझे कभी कभी लगता है कि मैं उन तमाम मज़ाहिब की तरफ गौर करूँ जो इल्म को सबसे बड़ी कॉम्पिटेंस नहीं समझते थे, सबसे बड़ी कॉम्पिटेंस इल्म नहीं समझते थे, तो वो हमें रास्ते से हटाने के लिए तैयार है। तो उसमें क्या होते थे कि वो हमें तजुर्बात सिखाते थे, यानी कि एआई के पास तजुर्बात नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे के पास भी तजुर्बात नहीं है, जैसे आपने फरमाया उनके पास किसी किस्म का तजुर्बा नहीं है। तो एआई इज़ फुल ऑफ नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज, एंड दिस इज़ वेयर वी कैन स्टिल वॉक इन कि हमारे तजुर्बात बहुत बड़े हों। यानी मैं फूल को जानता भी हूँ, सूंघ भी सकता हूँ, तोड़ भी सकता हूँ, उसकी गोडी भी कर सकता हूँ,
उसको देख के कुछ सोच भी सकता हूँ। आजकल के बच्चे के साथ मैं अक्सर बच्चों से जब सेशन करता हूँ तो मैं बोलता हूँ एनी क्वेश्चंस, वो कहते हैं नो सर। हाँ जब मैं सवाल पूछता हूँ जवाब देने को सब है, हाँ बट हाँ, बहुत असली खूब। इल्म इसमें नहीं है कि आप सवाल पूछे, असली इल्म ये है कि आप असली इल्म ये नहीं कि आप जवाब दें, असली इल्म ये है कि आप सवाल पूछें। अहमद जावेद साहब ने इतनी बड़ी बात एआई पे की है कि एआई हमें अननोबिलिटी के एहसास से दूर कर रही है। इंसान की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात होती थी, यार मैं नहीं जानता। बुले शाह साहब गए थे ना शाह इनायत के घर, जाके दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई कौन? कहते यही तो पूछने आया हूँ, क्या कौन हूँ मैं? या गलीलियो मारा मारा फिर, अरे ये सूरज ग्रहण कैसे लगता है, अरे हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है। तो अननोबिलिटी थी ना जिसने उसे बेताब रखा। अननोबिलिटी के एहसास से इंसान दूर हो चुका है। यार पहले उस्ताद ढूंढना पड़ता था, वो जवाब देता था। अब ठक फ्री चैट जीपीटी से आप पूछ लो लियोनार्डो डा विंची की पहली महबूबा का नाम या आखिरी में, वो ठक करके, ना आपको जाना पड़ेगा ना मिकलेंजेलो को जानना पड़ेगा। हर चीज़ का फौरी बना बनाया जवाब मौजूद है जो आपको दे मारा जाएगा। यहाँ से हम इस बात के ऊपर स्नैन कह सकते हैं कंफर्टेबली कि हम चिंपैंजी ब्रेन की तरफ डी इवॉल्व करने वाले हैं। जो डी एवोल्यूशन तो हुई थी ना, अब डी एवोल्यूशन का सफ़र शुरू होगा कि जिस्म ऐसे ही रहेंगे और जहन सुकड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहन में वो जो सवालात हैं वो एआई अब गूंजने ही नहीं देती, खुद ही सवाल देती है, खुद ही जवाब देती है, और मैं सिर्फ एक अच्छे वो ऐसे जैसे सिनेमा में बैठा हूँ और आगे मंजर तब्दील हो रहे हैं। ये बहुत फिक्र की बात है। आप तो आजकल के ज़माने के अंदर क्या हालात हैं, आप अमेरिका में देखें, सारे लोग लगभग डिप्रेस्ड हैं, ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, ज़िंदगी के अंदर मकसद नहीं है, डिलूशनल हैं, उनको चाहिए तो महाराजा, पर उनको ये नहीं पता कि हाउ टू ट्रीट दैट। फिर ऊपर से दे हैव नथिंग टू डू इन लाइफ। नहीं तो आपने डिप्रेशन पे तो बहुत बड़ी बात की। जी जी। आज का जदीद आदमी किसी भी दुनिया के हिस्से का शेक्सपियर के किरदार से ज़्यादा उदास है और गमगीन है जी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसको हमने बेहतरीन कपड़े पहनाए हैं, हड्डियों के ऊपर खाल उतार लिया, हमने खाल उतार के हमने आउटफिटर्स की और फलानी दुकानों पर दिए कि यहाँ नाप नाप के इनके कपड़े बनाओ। जहन उसका ले लिया, वो हमने दिया है मुख्तलिफ लोगों को कि तुम इसके मुताबिक रंग बनाओ, इसको चीज़ें ख़रीदनी है। तो बस एक ज़ॉम्बी है जो गुज़र रहा है और मुख्तलिफ सरमायादाराना ब्रांड्स उसकी हकीकत डिफ़ाइन कर रहे हैं। अल्लामा फरमाते थे जो कमज़ोर है वो ख़ुद को खुदा में दरियाफ़्त करता है, ताकतवर ख़ुद में खुदा दरियाफ़्त कर लेता है। अब भाई मैं खुद में खुद को नहीं ढूंढ पा रहा, अल्लाह कहाँ से ढूंढूंगा? मैं अपने अंदर अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहा, मैं वफल अर्ज़ियातुल मोकिन पूरा करने को फिर रहा हूँ। मेरी टोटल और तमाम हकीकत ये है कि मैंने पहना क्या है, घड़ी कौन सी है, रहता कहाँ। तो जिनका ये तारुफ हो जाए कि उनको अपना तारुफ बताने के लिए वो नक्शे खोलने पड़े, तो वो तो बहुत अफसोस की बात। देखें अल्लाह ताला हमारे दिल के अंदर है और हमें अपने दिल का नहीं पता, हमने कभी देखा है, कभी फील किया, नहीं फील किया। सर टाइम इज कमिंग टू एन एंड, बहुत मजा आया आपसे बात करके। नहीं आप अभी बचपन में हो, हमारे आवर टाइम इज कमिंग टू एन एंड, बट आवर पॉडकास्ट टाइम इज कमिंग टू एन एंड। सर इन द लास्ट few minutes would you like to give any message to our viewers, to the people that are watching, to the people that want to learn and to the people that want to evolve? हाँ भाई पढ़ें, इसके अलावा कायनात का कोई दूसरा हल नहीं है। तालिब इल्म बने, हाथों में किताबें उठाएं, खुदा को महबूब रखें, खुदा की निशानियों के हर लम्हे हल करते रहें, हर लम्हे सवालात उठाते रहें, हर लम्हे दिल में हर लम्हे एक सफ़र करते रहें, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, और ऐसा सफ़र जिसकी दुआ करें या अल्लाह मंजिल ना मिले, सफ़र कुल हो जाए और मंजिल जुज़ हो जाए। और जहाँ कहीं रुकूं तो लोग पूछें तुम कौन हो, तुमको मैं तालिब अल्लाह हूँ और तालिब इल्म हूँ। तो उन दो डेफिनेशंस के लिए हुलिया भी वैसा हो, पाँव फटे हों, आँखें के नीचे हल्के हों, हाथ में कलम हो, यहाँ स्याही लगी हो, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए कहा जाता है इंग्लिश के अंदर दैट इट्स नॉट अबाउट रीचिंग द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। हाँ हाँ, सफ़र कुल है। सफ़र देखें, अगर सफ़र हम पहुंच जाते हैं, पहुंचने का इतना मज़ा नहीं है कि जो मज़ा असल में सफ़र में है। कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, खटक सी है जो सीने में गम मंजिल ना बने। तो भाई हमारे सामीन और नाजरीन को चाहिए कि एक मजहबी फ़िक्र की तरह, एक मजहबी जज्बे के साथ पढ़ें, इल्म हासिल करें,
तहजीबों के कदावर जी, लोगों को, जी। साइंसदानों, फ़लसफ़ियों को पढ़ें, जी, जी, जी। ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को फ़ख्र से तो बता फ़ख्र से सकें कि बता सके कि हमने कुछ किया था, हमने कुछ वी बनाया वर अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो जिस तरह आप सब ने देखा, दिस पॉडकास्ट वाज utterly amazing, एक amazing experience for me and for everybody that was watching. I hope you all felt the same way. Thank you so much for watching. इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अभी के लिए. Thank you so much for watching and अल्लाह हाफ़िज़.